किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। मैं एक देख सकता हूँ कि एक छोटे बच्चे 1 साल से लेके इवन आपके ओल्ड एज में भी ये किडनी स्टोन हो सकता है। ये किडनी स्टोन कैसे प्रेजेंट करता है? जो किडनी के स्टोन होते हैं, तो छोटे बच्चों में ऐसा हो सकता है कि आपका बार बार पेशाब आता है, बच्चे बहुत रोते हैं, सही से ग्रोथ नहीं हो पाता है। और बड़े बड़े लोगों में ऐसे प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे फ्लैंक रीजन, जिसको कमर में कहते हैं, कि आपको पीछे के साइड पे दर्द होगा। जो किडनी जो होता है हमारे पीछे साइड होता है, आगे नहीं होता है। तो जो दर्द होगा वो बैक साइड में पेन होगा। कई बार पेशेंट को आपका पेशाब से खून आएगा, बार बार पेशाब आएगा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं किडनी के स्टोन होने का। कई बार किडनी स्टोन जब बहुत बड़ा हो जाता है तो इवन पेनलेस होता है, इसमें कोई कंप्लेन होगा ही नहीं। तो आप कभी अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो एक्सीडेंटली डिटेक्ट हो जाता है। तो जब भी कभी किडनी स्टोन आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका पहले यूरिन का एनालिसिस करते हैं। उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो स्टोन है वो किस टाइप का स्टोन है। जैसे कि बहुत सारे स्टोन होते हैं, ऑक्जेलेट स्टोन होता है, यूरिक एसिड स्टोन होता है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है, स्टेरॉइड स्टोन होता है। तो बहुत सारे स्टोन होते हैं। हम लोग को एक एक स्टोन को अलग से एनालिसिस करके फिर हम सोचते हैं कि उसी स्टोन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दें। क्या होता है कि कई लोग को बार बार पेशाब, बार बार जो है स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। कुछ लोग जो बचपन से स्टोन हो जाते हैं तो जेनेटिक्स हो जाता है। तो हम लोग को एग्जैक्टली आइडिया लगाना पड़ता है कि किस वजह से स्टोन बन रहा है। तो ऐसे लोगों में और फर्दर हमें टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग यूरिन एनालिसिस के साथ साथ एब्रीवेटेड यूरिन एनालिसिस करते हैं। उसको हम लोग पूरा पता करते हैं। ये हम यूरिन एनालिसिस करने के बाद हम आइडिया लगाते हैं कि इसका सीबीसी मतलब कि खून की मात्रा देखते हैं, ब्लड के इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो ब्लड में होता है। उसके बाद हम जो एनालिसिस के जो पार्ट आता है वो अल्ट्रासाउंड आता है। अल्ट्रासाउंड में हमें आइडिया लग जाता है कि स्टोन है कहाँ पे, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता चलता है कि कितना हार्ड है कितना नहीं है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पाता है, इसलिए हम लोग सिटी स्कैन कराना पड़ जाता है। जो सिटी स्कैन कराते हैं हम लोग, सिटी स्कैन के साथ साथ लास्ट में हम एक्सरे केयूबी भी कराते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बेस्ट जो टेस्ट होता है जो किडनी स्टोन के लिए वो सिटी स्कैन होता है। सिटी स्कैन के बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि स्टोन की साइज़ कहाँ है और कितना बड़ा स्टोन है, कहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे किडनी में है आपका, या यूरेटर में है आपका, या ब्लैडर में है, या यूरेथ्रा में। ये लोकेशन हमें आइडिया लगने के बाद हम आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट का हम किस टाइप का ऑपरेशन करेंगे। अगर छोटा स्टोन है, कहा जाता है 6 mm से कम स्टोन है, तो हम उसको जो है कंजर्वेटिव मतलब कि दवाइयों पे हम दे सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 6 mm का स्टोन भी नहीं निकल पाता है। जितना नीचे होगा स्टोन, आपका यहाँ तक स्टोन होगा, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको जल्दी से स्टोन निकल जाएगा। ओके, तो एक बॉर्डर लाइन हम मानते हैं कि 6 mm तक के स्टोन को आपको दवाइयों से देना इलाज, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ओके, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि हम जब साइज़ पता चल जाता है तो हम अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि पेशेंट का हम किस टाइप का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन के कई सारे नेचर्स हैं, जैसे कि अगर आपका किडनी में स्टोन है तो किडनी में हम ऑपरेशन करने के जो सबसे बेस्ट, अगर बड़ा स्टोन है तो पीसीएनएल करते हैं। पीसीएनएल का मतलब होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। मतलब आपको स्किन पे, मतलब जो आपका जो लेयर है स्किन का, उस पर एक छोटा सा हम चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद जो है एक लेजर से हम उसको तोड़ते हैं। ओके, लेजर से तोड़ने के बाद हम देखते हैं कि कितना बड़ा स्टोन है उसका। उसके बाद हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से अगर स्टोन निकालें तो हम जाके अगर कहेंगे पीसीएनएल कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है, स्टोन अंदर होता है, छोटा होता है, तो हम लोग पेशाब के रास्ते से अंदर से होते हुए और यूरेटर से होते हुए अंदर जाते हैं और लेजर से तोड़ देते हैं बिना चीरे का। इस प्रोसीजर के नाम को बोलते हैं RIRS। ओके, अब आपका स्टोन अगर यूरेटर में है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, दूसरा प्रोसीजर करते हैं जो पेशाब के रास्ते से अंदर जाते हैं और यहाँ पे स्टोन तोड़ते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं URSL प्रोसीजर। अगर स्टोन बहुत ही छोटा है और उसका हार्डनेस भी बहुत ही कम है, जो सिटी स्कैन में पता चलता है, उस स्टोन को हम बिना चीरा लगाए, बिना ऑपरेशन का ESW मशीन से शॉकवेव देते हैं। ये सब पूरे तरीके होते हैं जो हम स्टोन का ऑपरेशन में हम अपने अपने तरीके से बेस्ड ऑन द किडनी के स्टोन साइज, लोकेशन, इसके आइडिया पे हम उसका ऑपरेशन को डिसाइड करते हैं। एक बार जब ऑपरेशन हो जाए तो कुछ चीज़ों को जो ध्यान रखने वाली बातें होती है कि हम इसके बाद ऑपरेशन के बाद एक तार डाल देते हैं जिसको बोलते हैं DJ स्टेंट। DJ स्टेंट को आपको निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना किडनी आपका ख़राब होने के चांसेस हैं। क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद कई लोग पूछते हैं कि कब तक हमारा सही हो जाता है। तो नॉर्मली अगर हम ये जो प्रोसीजर करते हैं RIRS, URSL और ये PCNL, मैक्सिमम आपका 2 से 3 दिन के अंदर रिकवरी हो जाती है। और ये भी कहा जाता है कि आपको शुरुआत में ब्लड निकलता है जब DJ स्टेंट डालते हैं, तो वो भी रिकवर्ड हो जाता है। कभी कभी हम स्टोन जब तोड़ देते हैं तो छोटा छोटा फ्रैगमेंट बच जाता है। उस फ्रैगमेंट से डरना नहीं चाहिए। कहा जाता है 4 mm से कम का फ्रैगमेंट अपने आप पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा।
कुछ लोग पूछते हैं कि आपका कब तक हम लोग चांसेस है कि आपका जो हम स्टोन दोबारा ना बने, तो मैं उनको लिए बता दूं कि किडनी एक बार जब स्टोन बना देता है तो 50% चांसेस है कि आपका फर्दर स्टोन बन सकता है, लेकिन वो कब बनेगा किसी को आइडिया नहीं हो सकता है कि 5 से 10 साल के बीच में बन सकता है। इसलिए आपको बीच बीच में रेगुलर फॉलोअप करना ज़रूरी है। ये सारे चीज़ें आपका रीनल स्टोन के बारे में। रीनल स्टोन इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी हम जब ऑपरेशन करते हैं तो कोई कोई पेशेंट ऑपरेशन के बाद फीवर भी हो जाता है। फीवर होने के बाद हम ऐसे पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक पे रखना पड़ता है, फिर से उसे एडमिट करके इवेलुएट करना पड़ता है। इस पूरे पार्ट को हम बोल देते हैं सेप्सिस हो गया। किसी पेशेंट को हम ऑपरेशन करने के बाद हिमेचूरिया हो सकता है। कई बार हिमेचूरिया अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, मतलब सही हो जाता है, लेकिन अगर पीसीएनएल करने के बाद आपको 1 हफ्ते के बाद अगर बहुत ही ज़्यादा पेशाब से खून आ रहा है तो इसका मतलब आपका डेंजरस साइन हो सकते हैं। इसको एवी मालफॉर्मेशन या स्यूडो एनेरिज्म बोलते हैं। इसको आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे में हम लोग उसमें आर्टरी और वेन को क्वाइलिंग करते हैं और एम्बोलाइज करके उसको बचाते हैं। ये पीसीएनएल का पार्ट है। ठीक वैसे आरएआरएस और यूआरएसएल में भी ऐसा ही होता है कि कभी कभी इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि हम जब भी ऑपरेशन करने जाते हैं तो उससे पहले हम कई सारे टेस्ट करा के उसी हिसाब से अपने आप को इम्पॉर्टेंट हम मेजर ले लेते हैं। जैसे कि हम यूरिन अगर कल्चर कराएं तो एंटीबायोटिक पता चल जाता है कि क्या देना है, तो हम पहले ही एंटीबायोटिक दे देते हैं। हम लोग डिसाइड भी उसी हिसाब से करते हैं ताकि आपको फर्दर इन्फेक्शन ना हो। ये सारे चीज़ें हैं जो रीनल स्टोन के बारे में आप सबको जानना चाहिए। तीसरा एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब कभी कभी स्टोन आपको पता ही नहीं चलता है तो बहुत बड़ा सा स्टोन हो जाता है ऐसे कंडीशन में, तो ऐसा होता है कि वो किडनी स्टोन की वजह से किडनी ख़राब हो जाता है। तो हम उसका ऑपरेशन ना करके एक ईसी स्कैन आता है या डीटीपीए स्कैन, उसको कराते हैं। उससे आइडिया लगाते हैं कि जो किडनी में स्टोन है क्या वो फ़ायदेमंद होगा कि नहीं ऑपरेशन करने का, वो फंक्शनल है या नहीं है। तो किडनी स्टोन के फंक्शन को चेक करते हैं। अगर लगता है कि किडनी स्टोन फंक्शन कर रहा है तभी हम उसको जाके ऑपरेट करते हैं, नहीं तो हम सीधे किडनी निकालने की बात करते हैं। ये सारा चीज़ें जो आप लोग को आइडिया होना चाहिए।